अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं नर्सिंग एडमिशन्स के रिलेटेड जो नई अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर कंप्लीट हम बात करेंगे कि नर्सिंग एडमिशन्स किस तरह से आइंदा होंगे, किस मंथ में उनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, किस मंथ में उनकी अप्लाई होगी और किस मंथ में मेरिट लिस्ट और क्लासेस का आगाज़ किस मंथ में होगा। बाकी ये जो चीज़ें थी ना पहले ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो अब इसको नर्सिंग एडमिशन्स को, नर्सिंग का जो सिस्टम है सारा उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस तमाम सिस्टम को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर करके सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो बच्चे जिनकी अब मेरिट लिस्ट लगनी थी, जिनकी गैस लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, उनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अब आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ के नर्सिंग में नेक्स्ट किस तरह से एडमिशन होंगे और किस तरह से क्राइटेरिया होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मीटिंग की गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस जो एफिलिएटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ वो यहाँ पे शामिल थे और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो यहाँ पे शामिल थी। उन्होंने नर्सिंग के एडमिशन्स के रिलेटेड यहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट की थी। सबसे पहले जो यहाँ पे इस मीटिंग में जो बातें बताई गई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बताया कि उन्होंने कहा कि टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एडमिशन टू द नर्सिंग कॉलेजेस इन पंजाब दिस ईयर विल बी कैरीड आउट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म लाइक पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस of the province. Admission will be done by the University of Health Sciences and candidates will apply for BS nursing program through online portal. अब देखिए पहले एडमिशन कहाँ हो रहे थे, वो POS के जरिए हो रहे थे, मीन्स के जो पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम उसके थ्रू हो रहे थे। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही एडमिशन लेगी और एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी, ठीक है। दिस वाज डिसाइडेड इन मीटिंग ऑफ UHS बोर्ड ऑफ स्टडीज इन नर्सिंग ऑन ट्यूसडे व्हिच वाज प्रेजेंटेड ओवर बाय टेक केयर प्रोफेशनल हेल्थ केयर मिनिस्टर जावेद अकरम besides the head of around 60 affiliated nursing colleges। अब यहाँ पे 60 affiliated colleges थे। पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद काजी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस प्रोफेसर एहसन वहीद और ये सारे जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे और जो उनके VCs थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और ऑल द पार्टिसिपेंट, अब उन्होंने जो मीटिंग में जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट एग्री टू द डिसीजन ऑफ टू सेंट्रलाइज नर्सिंग एडमिशंस। एडमिशन्स के रिलेटेड ना काफ़ी इशूज़ रहते हैं। जैसे कि आपको पता है नर्सिंग के एडमिशन हर साल एक साल लेट होते हैं, कभी बेतुके एडमिशन्स आ जाते हैं, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। अब जो एडमिशन्स आए हैं इनका कहा गया था कि अक्टूबर में एडमिशन्स आएंगे, दैन उनकी क्लासेस जो है ना दिसंबर में जाके लग जाएंगी। अभी जो साल के दरमियान उन्होंने एडमिशन निकाले हैं जिनकी गैस लिस्ट भी लग गई या मेरिट लिस्ट लगनी है, अब वो ना इनका पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें आते हैं, ना ये नोटिफिकेशन इसमें आते हैं। अब उनको कैसे मैनेज करेंगे और नेक्स्ट एडमिशन किस तरह से निकालेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका सस्पेक्टेड या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार डिसाइडेड द सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर नर्सिंग एडमिशंस ऑन पैटर्न ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। द एडमिशन कमेटी विल हेडेड, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब हमारे जो काम की बात है वो पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट BS नर्सिंग एडमिशन विल बी एडवर्टाइज्ड इन सितंबर। अब यहाँ पे वे कह रहे हैं कि आपके एडमिशन जो है वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सितंबर में आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर तक उनको कंप्लीट कर लेंगे, सितंबर में आएगी। सितंबर में ही जो है ना अप्लाई शुरू हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देन जो है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिसंबर में लगेगी और क्लासेज जो है ना वो मार्च में जाके स्टार्ट होगा। अब देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीसरे महीने में जाके आपकी क्लासेस लगेंगी। अच्छा, दिस पॉलिसी विल इफेक्टेड फ्रॉम सेशन 23-24। अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट was constituted to make the curriculum reforms which will submit its recommendation within a month। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि करिकुलम को भी रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उसके अंदर भी चेंजेस की जाएंगी। सेशन जो ये सारी जो बातें हैं कि नर्सिंग का एडमिशन UHS लेगी, वो एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लेगी। और वो जो है ना एक यहाँ पे और एक चीज़ ऐड यहाँ पे करनी बनती है कि UHS ने कहा था कि जितने भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके लिए MD कैट में एंट्री कर दिया गया था। लेकिन अब देखना ये है कि आइंदा जो नर्सिंग के एडमिशन है उनके लिए MD कैट जरूरी होगा या नहीं होगा। यहाँ पे वैसे एज इट मेंशन नहीं है कि MD कैट जो है नर्सिंग के लिए लिया जाएगा, लेकिन अगर हम इनकी उस बात को मेंशन करें या उस बात को कंसिडर करें कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए हमें MD कैट देना लाजमी होगा तो फिर हो सकता है। ये वैसे इसके ऊपर अभी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, ना ही कोई मेंशन किया। होप सो शायद MD कैट नर्सिंग के लिए हो भी सकता है और ऐसा भी है कि नहीं भी हो सकता। अब मिसाल के तौर पर नहीं भी होता तो इन फ्यूचर MD कैट मस्ट हो जाएगा। इस 1-2 सेशंस का कंफर्म नहीं है, वो मजीद जब इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर कर देंगे। बाकी
होप्स हो के एडमिशन्स जो है ना नर्सिंग के FAC बेस्ड होंगे, या शायद हो सकता है कोई MD कैट बेस्ड भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद कुछ जो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके एडमिशन्स कब आने, एडवर्टाइजमेंट कब लगनी है, सारा कुछ। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि नर्सिंग की जो अब जिनकी गैजेट लिस्ट लगनी है तो उनकी फिर लिस्ट कब लगेगी और उनके जो है ना क्लासेस कब लगेंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये बता रहे हैं कि दिस पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 23-24। अभी 23 चल रहा है, ठीक है, 23 मीन्स अपने एंड की तरफ जा रहा है। 23-24 का सेशन यही है जिनकी अब मेरिट लिस्ट लगनी है। तो ये जो अगर इफेक्टिव करना चाहें तो फिर तो उनको सारी चीज़ें इफेक्टिव करनी होगी। तो होप ये की जा सकती है या उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा हो सकता है जिनके मेरिट लिस्ट अब लग रही है तो उनको इसी पॉलिसी के मुताबिक ले जाया जाए। मीन्स इनकी क्लासेस जो है ना वो जाके मार्च तक स्टार्ट हो सकता है कि इनकी मेरिट लिस्ट अब ना लगे, लेट लगे। और जो है ना नए एडमिशन, अब देखें आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो इनकी क्लासेस अब शुरू कर देते हैं तो ये कोई बैच है ही नहीं, मीन्स ना किसी उसमें आएगा, ये किसी भी स्कीम के अंदर नहीं आ सकता बैच। नेक्स्ट बैच जो है वो अगर अक्टूबर में दोबारा निकाल देते तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं है और इतनी सीट्स भी नहीं है और इतने नर्सिंग कॉलेज इफेक्टिव भी नहीं है कि वो एक टाइम में दो फर्स्ट ईयर के सेशन निकालें। क्योंकि अगर अक्टूबर में दोबारा एडमिशन आ जाते हैं, जैसे बता रहे हैं कि अक्टूबर सितंबर में आपके एडमिशन दोबारा आ जाएंगे, तो ऐसे अगर दोबारा आ जाते हैं तो अभी इनकी मेरिट लिस्ट अब लगने वाली है। ये फिर अभी इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, सेकंड, थर्ड, फिर उनके इशूज़ चलेंगे, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर क्लासेस लगेंगी, फिर उसमें इशूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, ये 3-4 मंथ इसमें चले जाते होते हैं आराम से। तो फिर तो कहानी जो है ना वहीं आके अक्टूबर सितंबर में खड़ी होती है। तो अक्टूबर सितंबर में अब एक क्लास का आगाज़ हो रहा है, दूसरी के लिए एडमिशन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्सिंग के एडमिशन्स ये वाले हैं जो अक्टूबर वाले, ये नेक्स्ट ईयर से हो गए। अब जो एडमिशन्स कर लिए हैं इन्होंने, शायद हो सकता है कि इस जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके मुताबिक उनकी क्लासेस लेट हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ आई होगी कि किस तरह से यूनिवर्सिटी जो अपनी नर्सिंग है उसमें रिफॉर्म्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। और मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसको भी अब आप नहीं कह सकते वो कब लगनी है। अगर हो सकता है कि मेरिट लिस्ट जल्दी लगा दें, विद इन अ वीक, 2 वीक, मंथ के अंदर लगा दें, लेकिन उसकी जो फर्दर प्रोसीजर्स है, फर्दर जो उसमें एडवांसमेंट है वो आने में टाइम लगेगा, क्लासेस लगने में भी टाइम लगेगा, कब जाके लगती हैं। जैसे अब शाहजहां नर्सिंग कॉलेज की जो बैच था, मेल नर्सिंग की अलग एडमिशन उन्होंने लिए थे, तो उनकी क्लासेस 1 साल लेट जाके लगी हैं। तो इनका अभी कुछ भी कंफर्म हम नहीं कह सकते नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग में ये जो एडमिशन्स का था ये काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सामने आई, उन्होंने कहा कि हम जो है ना इस नर्सिंग एडमिशन सारे को मैनेज करेंगे और इसको रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो है एक नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप शायद आप लोगों ने देखा भी हो। ये सारा उस बात का जो पूरा नोटिफिकेशन उसको खुलासा है कि एडमिशन जो है सितंबर में होंगे, एडमिशन क्लोज अक्टूबर में होंगे। अब मेरिट लिस्ट जो है वो दिसंबर में लगेगी, क्लासेज जो है ना वो मार्च में जाके लगेंगी। लेकिन एक यहाँ पे बात, एक और चीज़ नोट करने की है, न्यू एडमिशन UHS और UHS के अंदर होंगे MD कैट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एज MD कैट अप्लाई टू 4 ईयर मेडिकल फील्ड्स अगले साल से। तो हो सकता है कि MD कैट जो है ना वो नर्सिंग एडमिशन के लिए भी हो। मैंने यहाँ पे लिखा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि MD कैट के साथ एडमिशन हो और ये भी हो सकता है कि विदाउट MD कैट हो। लेकिन आपको पता है कि UHS ने सारे प्रोग्राम्स अगर MD कैट के अंडर कर दिए और BSN भी एक डिग्री प्रोग्राम है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये कि MD कैट के साथ ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबा दें। कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।